ये आप देख सकते हैं इमरान खान का काफिला जो यहाँ से निकला इस्लामाबाद, पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये इमरान खान की गाड़ी जिसमें इमरान खान मौजूद है और ये देखिए, किस बात पे गिरफ्तार करना है? पाकिस्तान से मोहब्बत करना है कि अगर सजा देनी फिर सारों को ही कर ले? फिर 24 करोड़ अवाम जिनके दिलों की वो धड़कन है, सबको कर ले गिरफ्तार? किस आपने मतलब जुर्म क्या है इमरान खान का? जो यहाँ पर बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रर्स थे, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे यहाँ से भागे हुए मफरूर हैं, उनको भी बुलाए ना अदालत इसी तरीके से। तो खान साहब तो अदालतों का एहतराम करते हैं, उनकी टांग सूजी हुई है, व्हील चेयर पे कितनी तकलीफ से वो आए हैं, लेकिन वो हमेशा आते हैं। 150 जाली केस है, एक से बढ़कर एक नमूना केस है, सुनो तो हंसी आती है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम हो रही है और ये हमारी अदालतों को भी देखना चाहिए कि ये तारीख जब दोहराई जाएगी व पढ़ी जाएगी तो क्या पैगाम देगी। अच्छा, अता तारड़ और मरियम नवाज कहते हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ बहाने कर रहे हैं, उनको कोई इतना जख्म नहीं है। देखिए, अता तारड़ की मैं क्या बात करूँ, वो ब्रीफ केस की पैदावार है। उसको बेचारे को झुंगे में अगर कुछ मिल ही गया है चूं चूं चाचा करने पे तो उसको एंजॉय करे, ज़्यादा बाहर निकल के बड़बड़ करता है और उसका रेटिंग नीचे आती है। और मरियम नवाज तो बेचारी सर्जरी क्वीन है, अपनी 4 लाइनें सीधी हो जाए तो सर्जरी कराने चली जाती है। जिस दिन इनको पता लगेगा कि असली हकीकी आज़ादी की क्या एक तहरीक होती है और आवाम के बीच में रहना कैसे होता है, और जो मनसूबाबंदी करके इन्होंने और इनके सारे मिलने वालों ने अटैक करवाया खान साहब पे, वो जिस वक्त सामने आएगा ना, पब्लिक मानती है ना कि इमरान खान को तकलीफ है और वो हमारे बीच में से निकल के नहीं भागा। अच्छा, एक तरफ मरियम ना अता तारड़ ना इनकी पूरी पार्टी कोई हैसियत ही नहीं रखती। अच्छा, एक तरफ इमरान खान को कोर्टों में लाया जा रहा है, दूसरी तरफ वजीर खारजा इस वक्त एक आम दौरे पे इंडिया गए हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अहम दौरा पता नहीं है या नहीं है, वो पूरी दुनिया में उनकी आनियाँ और जानियाँ चल रही हैं और इंडिया यात्रा भी किसी खुशी में ही गई होगी, कोई बिजनेस के प्लान्स होंगे। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने इतने टाइम में इतनी सैरें की हैं, इतनी गुम्बन घेरियाँ की हैं, पाकिस्तान की 1.5 अरब रुपए के जो खर्रा आपने निकलवाया है खर्चे का, उसके अलावा निकाल के क्या लेकर आए हो? आपकी पाकिस्तान के इसके साथ कैबिनेट में बैठा हुआ दूसरा वजीर है एहसन इकबाल, वो कहता है पाकिस्तानियों के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, रोटी के पैसे नहीं है, चाय के पैसे नहीं है, तो इसकी सैरों के पैसे कहाँ से निकल रहे हैं ये भी हमें जरा बता दें, और इसमें से निकालते क्या है? अच्छा मैम, पार्लियामेंट हाउस के अंदर कुछ इस तरह का डिसाइड किया जा रहा है कि अगला वजीर आजम कौन होगा और सदर पाकिस्तान कौन होगा। पीटीआई का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है अंदर जो कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पार्लियामेंट या कोई और बंद कमरों में मुल्क के सदर और वजीर आजम डिसाइड होने शुरू हो जाए तो फिर पढ़ना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डिसाइड आपने, मैंने और इस 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम ने करना है। इनको मैं आज भी कहती हूँ, निकलो बाहर आओ, इलेक्शन का तुम तो बड़ी बढ़के मारते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब इलेक्शन से भाग क्यों रहे हो? ये अवाम ने डिसाइड करना है, इनके डिसीजन सारे एक तरफ रह जाएंगे। चले, थैंक यू।